किस्मत मेहरबान तो भाई गधा भी पहलवान। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी भी इंसान की किस्मत अच्छी हो तो कोई भी इंसान पल भर में रंक से राजा बन सकता है। दोस्तों मेरा आज का यह सच्चा किस्सा कुछ इसी तरह का है। यह सच्चा किस्सा रिलेट करता है एक 33 साल के आदमी जिसका नाम था जोशुआ। पूरा नाम बताता हूं, देखना पड़ेगा। जोशुआ होतागलंगू का, जो कि इंडोनेशिया में रहता था। दोस्तों इंडोनेशिया के कोलम नाम के छोटे से गांव में रहने वाला ये जोशुआ नाम का आदमी कुछ बड़ा काम नहीं करता था, बेहद गरीब आदमी था और सिर्फ एक ताबूत बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। अब एक ताबूत एक छोटे से गांव में कितना बिकेगा, जैसे तैसे करके उसकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया दोस्तों कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। किस्मत ने ऐसे साथ दी कि वो पल भर में रंक से राजा बन गया। कैसे, मैं बताता हूं। एक दिन वो नॉर्मल दिनों की तरह ही अपने घर के बाहर बैठकर ताबूत बनाने में लगा हुआ था, किसी की मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक से एक बहुत जोर की आवाज उसे सुनाई दी। यह आवाज इतनी ज्यादा जोरों की थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि मैं तो बहरा हो जाऊंगा। घबरा कर उसका छोटा सा बेटा या बेटी, शायद बेटी ही थी, उसे घर से बाहर निकल कर आ गई। बोली, पापा पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये आवाज किस तरह की है। जोशुआ ने कहा, बेटा घबराओ मत, जो कुछ भी हो, अगर भूकंप भी आ रहा है तो हमें घर के बाहर रहना है। दोनों घर के बाहर कान बंद करके खड़े हो गए और अचानक से वो झटका उनके घर को चीरता हुआ निकल गया। वो दोनों घबरा गए, सोचे कि हमारा घर अब क्या होगा, हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं है तो नया घर कहां से बनवाएंगे। भागते हुए घर के अंदर गए, देखे तो घर के अंदर सब कुछ ठीक था। नजर अचानक पड़ी छत की तरफ, तो छत में एक छेद था, बड़ा सा छेद। जोशुआ बड़े टेंशन में आ गया कि अब क्या करूंगा, गरीबी में आटा गीला हो गया, वैसे ही खाने को भी पैसे नहीं थे, अब ये छत की मरम्मत अलग से। देखते देखते आगे बढ़ता है कि उसका पैर लगता है जमीन पर, जो कि अजीब सी हो चुकी थी। जमीन जो नॉर्मल होती है, घर का फर्श जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, अब वो थोड़ी उबड़ खाबड़ थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें पत्थर धंसा हुआ है। जोशुआ बहुत हैरान होता है, सोचता है कि बच्ची ने थोड़ी नादानी करी होगी, मस्ती करी होगी और ये पत्थर वत्थर यहाँ पे गाड़ दी होगी। बच्ची की तरफ देखता है तो बच्ची कहती कि नहीं पापा मैंने कुछ नहीं की। अब जोशुआ बड़े टेंशन में, नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, फिर समझ गया कि आसमान से कुछ आ टपका है उनके घर पे। लेकिन जोशुआ को अब तक नहीं पता था कि आखिर ये क्या टपका है उनके घर पे। जैसे तैसे करके अपना मोबाइल उठाता है, वीडियो बनाता है और साथ ही साथ खुदाई भी करने लगता है। 15 सेंटीमीटर तक वो पत्थर धंस चुका था। वो पत्थर काफी गर्म था। उसे समझ में नहीं आया आखिर आसमान से ये पत्थर गिराया किसने, इतनी जोर की आवाज के साथ ये पत्थर गिरा है, इससे तो मेरा घर फट सकता था, लेकिन सिर्फ मेरे घर का छत फटा है। उसने फिर वापस से उसे खोदा खोदा निकाला, पाया कि लगभग 2 किलो वजन है। काफी गर्म था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो ठंडा हो गया कुछ ही घंटों में। अब भाई वो तो इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं जानता था, बड़े कुछ लोग थे, उसके दोस्त कुछ जानकार लोग थे, उनसे कांटेक्ट किया और उन लोगों ने उसकी पहचान करा दी एक बड़े साइंटिस्ट से। बड़े साइंटिस्ट के बाद उसके घर पे तांता लग गया लोगों का। जांच हुई तो समझ में आया कि ये जो चीज, ये जो पत्थर उसके घर पर गिरा है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक उल्का पिंड है जो लगभग 4 अरब साल पुराना है। 4 अरब साल पुराना उल्का पिंड उसके घर पे आ गिरा था, जो लगभग 2 किलो वजनी था। इससे एक अलग तरह की स्मेल आ रही थी। डीलिंग शुरू हुई तो फिर आखिरकार एक बहुत बड़ी एजेंसी ने इस उल्का पिंड को जोशुआ से खरीद लिया, एग्जैक्टली 1.4 मिलियन यूरोज में। अगर हम इंडियन करेंसी में इसका कन्वर्शन करते हैं तो यह लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास की होती है। मतलब ये ताबूत बनाने वाले एक मामूली शख्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ताबूत बना ही रहा हूंगा, किसी की मौत का इंतजार कर ही रहा हूंगा कि अचानक से आसमान से कुछ मेरे घर में आ गिरेगा जो मुझे पल भर में करोड़पति बना देगा। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पर 2 रोटी खाने के लाले पड़े हुए थे, आज वो अपनी ऐश भरी जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि किस्मत हो मेहरबान तो गधा भी हो जाता है पहलवान। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस में रेगुलरली लेके आते रहते हैं। तो इनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मैं शाम को एक और कमाल का वीडियो लेके आप लोगों के सामने जाहिर हो रहा हूं, लेकिन शाम वाला वीडियो अलग अंदाज में, अलग जानकारी के साथ, थोड़ा डरावना और खौफनाक होगा।
मिलना मत भूलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।